कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 2 और पाठ का नाम है दादी माँ। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो दादी माँ जो पाठ है उस पाठ में दादी की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, दादी के साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। उससे पहले हम पाठ का सार देखते हैं और कठिन शब्दार्थ है उनको समझते हैं। तो दादी माँ कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वह हंसमुख, सरल स्वभाव, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, बड़ों का दायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली थी। तो लेखक शिव प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि जो दादी माँ है कहानी है उसमें अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वह हंसमुख स्वभाव वाली, उसका सरल स्वभाव था, दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, बड़ों का दायित्व निभाती थी और भविष्य की चिंता करती थी। तो इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं। शुभ चिंतक, भला चाहने वाला होता है, प्रतिकूलता है, अनुकूल न होने की स्थिति, शरद यानी वर्षा के बाद की ऋतु, सिवान यानी गांव की सीमावर्ती भूमि, नाला, अधगली यानी आधी गली हुई, खोलते यानी उबलना, जलाशय यानी होता तालाब, लाई यानी चावल की खिले, हुड़क यानी चाहत, सदय यानी तुरंत या ताजा, सरसाम यानी मूर्छा, विसुचिकाहा यानी हेजा, छूत की बीमारी, लवंग यानी लौंग, तिताई यानी तीखापन, कार प्रयोजन यानी काम का उद्देश्य, निक्सार या निकलने का करना या निकलने का स्थान, निस्तार यानी छुटकारा, विहल यानी घबराया हुआ, पुत्रोत्पत्ति पुत्र का पैदा होना, अभयदान निर्भीकता प्रदान करना, वात्या चक्कर यानी वोबंडर, पछुआ यानी पश्चिमी हवाएं, सहेज कर यानी संभाल कर, सांप भ्रष्ट यानी सांपग्रस्त, घिनौनी यानी घृणित, पंखे यानी पंख, धूमेल यानी धुंधला। इसके बाद में पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। यानी लेखक है शिव प्रसाद सिंह है, उनको अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद लेखक को उसकी याद के साथ बचपन की घटनाएं याद आने लगी। जैसे कुंवार दादी का कुंवार माह में तालाब के बदबूदार पानी में नहाना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी के रतजगे में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना, रामी चाची की घटना, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना या सहायता आदि की बात एक एक करके याद आ जाती है। यानी लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती है कि जब लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो गई तो लेखक को उसकी याद के साथ साथ बचपन की घटनाएं भी याद आई। के बाद में प्रश्न नंबर है 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। यानी दादा है, दादा मर गया, मरने के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि दादी के मना करने पर भी पिताजी ने उनके श्राद्ध में अत्यधिक धन व्यय कर दिया था। यानी श्राद्ध था, उस श्राद्ध में अत्यधिक धन खर्च कर दिया था। प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यानी दादी माँ है उसका जो स्वभाव है वो कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दादी माँ के स्वभाव में मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है। समय असमय पर वे जरूरतमंदों की पैसों से सहायता करती थी, समय पर पैसे वापस न मिलने पर डांटती भी थी और धन्नों की बेटी सी शादी जैसे कार्य पर कर्ज माफ कर पुनः उसकी सहायता भी कर देती थी। इसके बाद में एक प्रश्न और यानी कविता से आगे
कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताएगी कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो सर्दी होती है, यानी 3 मौसम मुख्य रूप से होते हैं। पहला सर्दी, दूसरा गर्मी और तीसरा बरसात। तो सर्दी में क्या क्या मिलता है? सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग इस मौसम में गर्म पेय, चाय, कॉफ़ी आदि पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मौसम में फलों में सेब, अनार, अमरूद, केले, ताज़ा गुड़, चिवड़ा तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली आदि अधिक मात्रा में खाते हैं और मिलते हैं। दूसरा मौसम आता है गर्मी का। सर्दी के बाद में गर्मी। इस मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। फलों में संतरे, आम, केला, अंगूर, जामुन, लीची, ककड़ी, खीरा, तरबूज, फालसा, खरबूजा आदि सभी सब्जियों में करेला, भिंडी, लौकी, टिंडा, तोरई, टमाटर, कटहल आदि मिलते हैं। उसके बाद में आता है, यानी सर्दी चली जाती है, फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद में आती है बरसात। तो बरसात के मौसम में वर्षा अत्यधिक होती है, जगह जगह पानी पानी भरता है। तो फलों में उस समय आम, आलू बुखारा, अमरूद, केला, नाशपाती आदि तथा सब्जियों में पालक, बैंगन, घिया, करेले, टमाटर, तोरई, टिंडा आदि मिलते हैं। तो अब इस प्रश्न को सुना आपने कि सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में कौन कौन से फल है वो मिलते हैं। तो इसमें से एक प्रश्न आप याद करें कि 10 फलों के नाम याद करने हैं। 10 फल है, चाहे सर्दी में हो, चाहे गर्मी में हो, चाहे बरसात में हो, तीनों में मिलाकर 10 फल कौन कौन से होते हैं जो आप हमेशा या दैनिक जीवन में काम में लाते हैं। तो ये है गृह कार्य पाठ संख्या 2, दादी माँ।